इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैन रूम के अंदर आके ड्रेस को चेंज कर लेता है। उसे देख के जोई कहती है तो ये तुम हो लॉर्ड जैन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ। ये कह के वो उसे टच कर रही होती है। जैन कहता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहती है तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसपे वो उसे धक्का देकर लाइट ऑन कर देता है। फिर वो सेक्रेटरी को अंदर आने के लिए बोला। सेक्रेटरी अंदर आके बोला माय लॉर्ड क्या हुआ है। जिसपे वो बोला लगता है तुम्हें कोई गलती हो गई, तुम रॉन्ग पर्सन लेकर आए हो। ये सुन वो बोला कि नहीं माय लॉर्ड, यही तो मिस रुआन है। जिसपे जैन उसे पकड़ के उसके विक को निकालते हुए कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें गलती हुई है, तुमने रॉन्ग पर्सन को लेकर आए हो यहाँ पर। चाहे तुम कुछ भी चेंज करो लेकिन तुम ही रहोगी। फिर वो उसके रिंग वाला नेकलेस को देखते हुए कहता है ये तुमसे बिलोंग नहीं करता। ये कि वो उस रिंग वाला जो नेकलेस है ना वो ले लेता है। सेक्रेटरी से बोला तुम इसे बाहर फेंक देना। अगले सीन में हम देखते हैं वो तियान के नंबर पे कॉल लगा रहा होता है लेकिन नंबर बंद आ रहा था, इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है इस नंबर को चेक करो। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आके बोला मास्टर मुझे शायद पता है आप जिसे ढूंढ रहे हो वो अभी कहाँ पर है। असल में वो मिस रुआन की सिस्टर तियान है, उसका आज वेडिंग है। ये सुनकर जैन जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और कार के बाहर से जोई कह रही थी मिस्टर जैन मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। लेकिन जैन मुंह से घास भी नहीं डालता और वो नीचे गिर जाती है। तब यहाँ पर दूसरा कार आता है। उस कार से ग्रैंडपा निकलते हुए कहते हैं मेरी डॉटर इन लॉ यहाँ पर बैठी क्यों है। अगले सीन में फुशियन नियान और तियान के वेडिंग के सीन को देखते हैं। इन लोगों की वेडिंग कंप्लीट होने वाली थी लेकिन तभी जैनमू आके इन लोगों के वेडिंग को रोकते हुए तियान को अपने पास आने के लिए बोला। ये देख के फुशियन बोला अब ये मेरी फियोंसी है, ये तुम्हारे पास भला क्यों जाएगी। ये सुन के जैनमू तियान के पास जाके बोला तुमने नहीं बोला था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, तो अब क्या हुआ, तुम इससे मैरिज क्यों कर रहे हो। ये सब नजर देख ग्रैंडमा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में। होश आने के बाद वो तियान को अपने पास आने के लिए बोली। फिर जब तियान उनके पास जाती है तो वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा सफर करवाया इतने सालों तक कि आज तुम मुझे कंपनी दे सकते हो रात को। ये सुनकर खुशी खुशी मान गई लेकिन तभी ग्रैंडमा उसके हाथ को जोरों से पकड़ लेते जिस वजह से उसे दर्द होने लगता है और वो कहती है ग्रैंडमा मुझे दर्द हो रहा है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन से देखते हैं जोई कॉल करके ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा प्लीज कुछ कीजिए, तियान की वजह से मिस्टर जैन और मेरा ब्रेकअप हो गया है। इस उनकी ग्रैंडमा बोली रुको मैं कभी कुछ करती हूँ। ये कह के वो फोन को रख देते हैं और अपने मन में कहते हैं मैं तुम्हें और मिस्टर जैन को कभी एक नहीं होने दूंगी। प्रेजेंट में तियान पानी लेने के लिए बाहर जाती है तो उसकी टक्कर हो जाती है जैनमू के साथ, वो उसे पकड़ लेता है। तभी इन लोगों को ऐसे देख लेता है। फुशिनियन को देख जैनमू तियान से बोला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के तियान फुशिनियन के पास जाके बोली आज के लिए मुझे माफ कर देना, आज जो भी कुछ हुआ। ये सुन के फुशिनियन बोला कि कोई बात नहीं लेकिन ये है कौन। ये सुन के वो बोली तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरे ब्रदर इन लॉ है, ये यहाँ पर मेरे ग्रैंडमा को देखने के लिए आया है मेरे सिस्टर की तरफ से। ये सुन के जैनमू बोला तो किसने कहा कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। फिर वो फुशिनियन से बोला मुझे मेरे वाइफ से कुछ बात करनी है अकेले में। ये कह के वो तियान को लेके जाता है एक दूसरी जगह पे। फिर वो तियान से बोला तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो तुम अब उससे मैरिज क्यों कर रहे हो। ये सुन के तियान बोली तुम अब ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हो। ये सुन के जैनमू बोला तुम जोई की वजह से गुस्सा होना। ये सुन के वो बोली जोई तो हमारी है तो मैं भला गुस्सा क्यों करूंगी। ये सुन के जैनमू बोला सच में मैं जोई को नहीं जानता हूँ। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आके उससे माफी मांगते हुए बोला ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तियान बोली अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम खड़े हो जाओ पहले। ये सुन के सेक्रेटरी बोला कि नहीं मुझे माफी मांगने दीजिए। ये सब देख के तियान जैनमू के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो रहे हो। मैं मानती हूँ कि मैं अनलकी हूँ लेकिन तुम भला क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हो। तभी उसे वॉमिटिंग आने लगती है तो जैनमू उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चलता है। फिर डॉक्टर से वो पूछने लगता है बताइए मेरी वाइफ कैसी है। इसमें डॉक्टर रिपोर्ट चेक करके कहते हैं आपकी वाइफ डॉक्टर चेक करके कहते हैं आपकी वाइफ 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों शॉक रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंडपा डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कैसी है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि ये 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबीज के साथ। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुशी होने लगते हैं लेकिन सोचने लगती है ये तो फुशियन का बेबी है, अब मैं क्या करूं, अगर मिस्टर जैन को ये पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। तभी ग्रैंडपा उसे बोलने लगे कि तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, अभी ट्विंस बेबीज के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं जैन मुतियान से कह रहा होता है कल मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊंगा और हम फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे। ये सुनकर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं तियान उसके फादर से कह रही होती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फादर बोले मुझे जल्दी बताओ इस बेबी का फादर कौन है। ये सुनकर वो बोली कि मुझे नहीं पता। फिर हम फ्लैशबैक से देखते हैं जैन मुझसे कह रहा था क्या तुम किसी और से मैरिज करना चाहते हो। प्रेजेंट में तियान बोली ये मेरा बेबी है। ये सुनकर फादर बोले तुम क्या बातें कर रहे हो, अगर ग्रैंडमा को पता चल गया तो क्या होगा, अभी सिर्फ 1 मंथ ही हुए हैं, चलो हम इस बेबी को अबॉर्ट करवा देते हैं। ये सुनकर वो रोते हुए बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं करवा सकती, ये मेरा बेबी है। लेकिन उसके फादर उसे जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फुशिनियन आके बोला अंकल आप ये क्या कर रही हो। तो मिस्टर रुआन उसे देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फुशिनियन बोला हम दोनों को आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना है। ये सुन के तियान भी
फूशिनियन के पास जाते हुए बोली हाँ हमें आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने के जाना है। ये कह के वो चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं तियान फूशिनियन से कह रही होती है मैं फूशिन से मैरिज करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया, लेकिन मैं तुम्हें इस सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। लेकिन फूशिनियन बोला कि मैं तुम्हारे साथ अब हैप्पी हूँ, चलो हम आज मैरिज कर लेते हैं। वो बोली ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फूशिनियन बोला ये तो अच्छी बात है, मैं जल्दी ही डैड बन जाऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे ट्रीट भी अपने चाइल्ड की तरह ही करूंगा। तभी जैन मुंह से क्लोज करते हुए कहता है थैंक यू इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं अपने वाइफ और चाइल्ड को संभाल सकता हूँ। ये कह के वो तियान को लेकर चला गया। और इधर फूशिनियन सोच रहा था मैं तो तुम्हें भूल ही गया था और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं तियान उसके साथ कार में होती है और कह रही थी मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती। जैनू बोला हाँ मैं अभी तुम्हारे चेकअप के लिए जाना होगा हॉस्पिटल। चेकअप करवाने के बाद जैनू से कह रहा था तुमसे कुछ भूल ही गए थे ना कि तुम्हें रोज चेकअप करवाने के लिए भी आना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर एक बेबी है, अब से मैं ही तुम्हारे ध्यान रखूंगा और तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगा। ये कह के वो उसे वही रिंग दोबारा से पहना देता है। तभी इन लोगों को यहाँ पर ग्रैंडपा देख लेते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ये लड़की कौन है जैनू। जैनू बोला ये मेरी वाइफ और आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। ये सुनो बोले तो फिर जोई क्या है। जैनू बोला मुझे कुछ भी नहीं पता, आप किस बारे में कह रहे हो। तभी जोई ग्रैंडपा से कहती है मैं बर्डन बनना नहीं चाहती, तो ग्रैंडपा कहती है तुम बर्डन नहीं हो। जोई मन में सोचती है अब अगर जैनमू को पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुसीबत हो जाएगी। तभी जैनमू तियान को लेकर जाने लगता है तो यहाँ पर ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जोई तियान से कह रही थी मैं जैनमू के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्विंस बेबी। ये सुनकर वो बोली तुम ये क्या कह रही हो। वो बोली मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्या तुम मॉम की तरह मुझे भी ऑपरेटिंग टेबल में मरते हुए देखना चाहते हो। ये सुनकर वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये कह के वो ऐसे चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंडपा जैनमू से कह रहे थे कि तुम उसे चीट नहीं कर सकते हो, मैं सिर्फ जोई को ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लो मानूंगा। इसको जैनमू बोला तो फिर आप ही उससे मैरिज क्यों नहीं कर लेते, सब खर्चा मैं दूंगा। ये कह के वो चला गया। ग्रैंडपा उसे रोकने लगते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। बाहर जोई उससे पूछने लगती है ग्रैंडपा कैसे है, लेकिन जैन मुंह से भाव नहीं देता और असिस्टेंट से पूछने लगता है कि तियान कहाँ पर है। असिस्टेंट बोला वो ऐसे चली गई है, तो वो भी चला जाता है। ये देख के जोई कहती है तुम मुझे जितना चाहिए इग्नोर कर लो, लेकिन वो ओल्ड मैन तो यही समझता है कि तुम्हारा बेबी मेरे बेली में है। तियान मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ, मैं मेरे बेबी को मार डालूंगी और सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं तियान जाती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि तियान और फूशिनियन ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया। फादर कहते हैं कि हाँ इन दोनों ने ले लिया। तो वो खुश होने लगती है और कहती है अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, अब अच्छा ही हुआ कि इस अनलकी गर्ल की मैरिज हो गई है। तभी वो बोली मैंने फूशिनियन के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये सुन के ग्रैंडमा उसे जोरदार स्लैप मारते हैं। तो फिर तुम किससे मैरिज करने वाले हो, क्या तुम फिर से तुम्हारी सिस्टर के हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रहे हो। इसी बातें सुन वो बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी जैनमू आके उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडमा जैनमू से कहने लगती है मुझे पता है तुम जोई को लाइक करते हो। जैनमू बोला मुझे पता भी नहीं है कि जोई है कौन। ये कह के वो चला गया। अगले सीन में जैनमू मेडिसिन लगाते हुए तियान से बोला तुम्हें ये मेडिसिन मॉर्निंग और इवनिंग को लेनी है। ये देख के तियान अपने मन में सोचती है क्या तुम सच में मेरे लिए वरीड हो रहे हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जोई तो तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। जैनू बोला अब तुम रेस्ट लो। ये कि वो उसके फोरहेड पे किस करके चला गया। बाद में वो उसके दिए गए रिंग को देखते हुए सोच रही थी क्या मैं तुम्हें बिलीव कर सकती हूँ। अगले मॉर्निंग वो ऐसे जा रही होती है तो सेक्रेटरी से रोकते हुए समझाने की कोशिश करते हुए बोला मिस्टर जैन ने मुझे फोर्स नहीं किया था अपोलोजाइज करने के लिए आपसे, ये मेरी ही गलती है, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर जोई आके बोली तियान तुम सच में बहुत ज्यादा शेमलेस हो, तुम यहाँ पर कर रही हो। ये कि कोई स्लैप मारने जा रही होती है। तियान उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली जोई तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो, मैं तो बस यहाँ पर एक रात रही थी। जोई बोली तुम ये क्या कर रहे हो सिस्टर, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ड्रामा करते हुए खुद ही नीचे गिर जाती है, इस वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। गार्ड बोला मिस मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो गार्ड से बोली इसे जाने मत दो, ग्रैंडपा से कहो कि इसने मेरे बेबी को मार दिया। अगले सीन में ग्रैंडपा जोई से कह रहे होते हैं उस तियान नाम की वुमेन ने जो कुछ भी किया इसके लिए उसे अपोलोजाइज करना ही होगा तुमसे। फिर वो अपने गार्ड से बोले जाओ उस तियान नाम की वुमेन को लेकर आओ मेरे पास। गार्ड तियान को लेकर आते हैं। जोई बोली सिस्टर तुमने मेरे ट्विंस बेबी को मार डाला और तुम अब मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती हो। ये सुन के तियान बोली तुम तो खुद ही नीचे गिर गई थी, तुम मुझ पर ब्लेम मत डालो। ये सुन को और भी ड्रामा करने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कुछ भी उस स्टूपिड हरकत मत करो, तुम अभी जोई से अपोलोजाइज करो घुटने के बल बैठ के। तो गार्ड उसे जबरदस्ती अपोलोजाइज करवाते हैं जिसमें से यहाँ पर उसका मिसकैरेज हो जाता है। ग्रैंडपा ये देख के कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम लोग अभी यहाँ पर करके जाओ जाकर डॉक्टर को लेकर आओ। तभी जैनमू तियान के पास आता है और गुस्से से अपने ग्रैंडपा को देखते हुए बोला कि आपने इसके साथ क्या किया। ग्रैंडपा बोले कि इसकी वजह से जोई का मिसकैरेज हो गया है, तो मैंने बस इससे ये कहा कि ये घुटने के बल बैठ के इससे अपोलोजाइज करे। ये सुन के जैनमू बोला
क्या आपने जोई के लिए इसे घुटने के बल बैठ के अपोलोजाइज करने के लिए कहा? ग्रैंडपा बोले हाँ, क्योंकि जोई प्रेग्नेंट थी तुम्हारे बेबी के साथ। सेक्रेटरी बोला मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये तो अपने आप ही गिर गई थी नीचे। ग्रैंडपा बोले मुझे झूठ मत बोलो, तुम लोग इसकी साइड मत लो। तभी जैनमू तियान को लेकर जा रहा होता है तो ग्रैंडपा उसे रोक के बोले देखना तुम एक दिन जरूर रिग्रेट करोगे अपने डिसीजन पे। जैनमू बोला मैं नहीं बल्कि आप करोगे रिग्रेट। मैंने कभी भी इस लड़की को टच भी नहीं किया तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वो तो तियान है जो कि मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और आपने तो इसे मार ही दिया था ऑलमोस्ट। एक वो चला गया और ये सब सुन के ग्रैंडपा रोते हुए कहने लगते हैं कि मैंने अपने हाथों से इसे मार दिया। अगले दिन में ग्रैंडपा जैनमू से कह रहे थे क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? जैनमू बोला उसने अपनी मदर को बचपन में ही खो दिया था, फिर उसे अब्रॉड भेज दिया गया था जहाँ पर वो अकेली बरी हुई थी। आपने अभी उसे फोर्सफुली अपोलोजाइज करने के लिए कहा, वो जिसे हेट करती है उससे। तभी यहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं तो जैनमू कहने लगा डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर बोले सर्जरी सक्सेसफुली हो गया है, बेबी और मदर दोनों ही डेंजर से बाहर है। तियान को ऑपरेशन रूम से लाया जाता है। जिसे देख के जैनमू उसके पास जाके बोला मैं तुम्हें कभी भी और हट नहीं होने दूंगा। अगले सीन में तियान की जब होश आती है तो वो बोली मेरा बेबी कैसा है? जैनमू बोला तुम फिक्र मत करो, बेबी ठीक है, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था तो फिर ऐसा नहीं होता। ये सुन के बोली नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी गलती है। तुम्हारे लिए अभी जोई है और ग्रैंडपा हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल भी नहीं है। ये सुन के जैनमू से किस करने लगता है तो तियान उसे दूर करके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन जैनमू दोबारा से उसे किस करने लगता है। फिर वो गार्ड से बोला कि उन लोगों को अंदर लेकर आओ। तभी गार्ड्स यहाँ पर जोई और फूशन को लेकर आते हैं। जोई कहती है सिस्टर प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना। तभी फूशन बोला कि तुमने मुझे और हमारे बेबी को यूज किया, ये तो 3 मंथ्स पहले तक मिस्टर जैन को जानती भी नहीं थी, ये खुद ही नीचे गिर गई थी जिस वजह से इसका मिसकैरेज हो गया और ये तुम्हें फ्रेम करना चाहती थी तियान। ये सुन के बोली नहीं मैं तो एक्सीडेंटली नीचे गिर गई थी और मेरा कोई इरादा नहीं था मेरी सिस्टर को फ्रेम करने का। तभी सेक्रेटरी बोला तुम अपना मुंह बंद ही रखो, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है, अब हम इसे अगर इंटरनेट पे अपलोड कर दे तो सब लोग देखेंगे उस दिन क्या हुआ था। ये सुन के जोई कहने लगती सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो। तो तियान बोली मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर देखना नहीं चाहती हूँ। जैनमू गार्ड से बोला यहाँ से लेकर जाओ इन लोगों को और ये लोग दोबारा हमारे सामने नहीं आना चाहिए। तभी जोई बोली तुम तो उस फैटी ओल्ड मिसेस जाओ के साथ सो चुकी हो तुम्हारे और फूशन के एंगेजमेंट के पहले रात को। तभी जैनमू तियान से बोला तुमने और कितने लोगों को बताया कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं बस तुमसे 5 years ओल्ड हूँ? इस उनको बोली तुम ये क्या बकवास कह रहे हो, बंद करो अपना मुंह। मिस्टर जैन आप इसे प्रोटेक्ट मत कीजिए। जैनू बोला मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, असल में उस रात को वो पर्सन मैं ही था। ये सुन के वो कहने लगती है मैं तो शुरू से ही हार चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं तियान उसी नेकलेस को देख रही होती है। जैनू बोला इस नेकलेस की वजह से ही सेक्रेटरी गो को तुम्हें पहचानने में गलती हो गई थी। तियान बोली इस नेकलेस पे जोई नाम लिखा है इसलिए फादर ने उसे ये स्नोफॉल नेकलेस गिफ्ट किया था। जैनू बोला तो फिर मुझे मेरे फादर इन लॉ को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से अब तुम जैसे स्टार मेरे पास है। एक है कि वो उसके फोरहेड पे किस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंडपा को, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं मेरे ग्रैंड डॉटर इन लोग कैसी है, वो बहुत देर से अंदर है। जैनू भी अंदर है, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे जाना है अंदर। लेकिन असिस्टेंट बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, लॉर्ड जैन का ऑर्डर है कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सेक्रेटरी बोल अगर आप अंदर गई तो यंग लेडी को वही अनहैप्पी वाले मोमेंट्स याद आ जाएंगे, क्या आप ऐसे चाहते हो? जिस पे वो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता और वो वहाँ से चले जाते हैं अपने गार्ड्स को लेके। अगले सीन में हम देखते हैं जोई को, वो ग्रैंडमा से कह रही थी प्लीज़ ग्रैंडमा आप मेरी हेल्प कर दीजिए। ग्रैंडमा बोले ठीक है मैं तुम्हें पैसे ही तो तुम्हें चाहिए, मैं वो सब तुम्हें दे दूंगी। फादर बोले आप इसे ऐसे पैसे नहीं दे सकते। ग्रैंडमा बोले तुम कुछ भी नहीं जानते हो, जोई का एक अच्छा डेस्टिनी है, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, बताओ तुम्हें कितने चाहिए? जोई बोली मुझे 1.2 बिलियन चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा तो शॉक रहती है। जोई बोली ये सब गलती तियान की है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। वो बोले उन लोगों से ये गिफ्ट रुआन फैमिली के लिए है, जैन फैमिली की तरफ से। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने तियान जैसी लड़की को बर्थ दिया। जोई ग्रैंडमा से बोली देखिए हमें बहुत सारे महंगे गिफ्ट मिल चुके हैं। तभी ग्रैंडपा बोले मैंने सुना कि यहाँ के बहुत लोगों ने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है, मैं उन लोगों को इमीडिएटली फ्रीज कर दूंगा। ये सुन के जोई बोली ग्रैंडमा अब मेरे पैसों का क्या होगा, प्लीज़ आप कुछ कीजिए, आप आपके हाउस को सेल कर दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन ग्रैंडमा तो यहाँ पर अलग ही शॉक में रहती है। अगले सीन में हम तियान को देखते हैं, वो जा रही होती है, उसके सामने तभी फूशियन आ जाता है। उसे देखो बोली तुम यहाँ पर करके रहे हो। वो बोला कि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।
क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? मुझे पता है कि तुम मना ही करोगे, लेकिन मुझे पूछना था इसलिए मैंने पूछा। खैर अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे बोलना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। ये सुन के तियान बोली, तुम भला ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो बोला, तुम्हारी ग्रैंड माँ और तुम्हारी सिस्टर अभी ट्रबल में है, मुझे लगता है मिस्टर जैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैंने कहा। तियान बोली, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। ओशिनियन बोला, खैर तुम्हें क्या तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में कुछ याद है? अब ये मैटर नहीं करता, मैं अभी चलता हूँ। मैं यही उम्मीद करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। वो चला गया तभी पीछे से जैनमू तियान को बुलाता है। तियान उसके पास दौड़ के जाती है, फिर ये दोनों किस करते हैं एंड जैनमू तियान के हाथों पे रिंग पहना देता है। तियान बोली, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? जैनमू बोला कि हाँ। ये कह के वो अपने बाहों में लेके जा रहा होता है एंड इसी मोमेंट के साथ हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।